नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 34, जो कि अपने जूलॉजी की बुक है एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी विज्ञान के अंदर। देखिएगा स्टूडेंट्स, इससे पहले की जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर अपने डिस्कस कर रहे थे कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन इंसेक्ट्स, एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट्स, कीटों की अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये अपने टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। अब देखिएगा स्टूडेंट, उस समय अपने बात की थी इससे पहले वाली क्लास के अंदर कि कीट जो हैं उनके अंदर कायांतरण है, ग्रोथ है, उसके अलावा डायपोज अवस्था है, पिगमेंटेशन है, मेटाबॉलिज्म है, उसके अलावा जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं, उसके अलावा मसल कॉन्ट्रैक्शन है। ये सारी घटनाएं कीटों के अंदर होती हैं। उन सभी घटनाओं के लिए कीटों के अंदर किसका होना आवश्यक है? एंडोक्राइन ग्लैंड का होना आवश्यक है। क्योंकि अभी तक अपने जो एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ी थी वो मेमेलियन एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ी थी। मैम स्तनधारियों के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ थी वो अपने देख रहे थे। तो स्तनधारियों की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और कीटों के अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दोनों में बहुत अंतर है। कीटों की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो है वो अलग प्रकार की होती हैं, मेमेलियंस की अलग प्रकार की होती है। तो अब अपने जो शुरुआत टॉपिक था वो था कीटों की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो अब देखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि कीटों के अंदर कायांतरण जैसी घटनाएं होती हैं, इंपॉर्टेंट घटनाएं, जिसके अंदर लार्वा अवस्था किसके अंदर चेंज होता है? वयस्क में चेंज होता है। तो लार्वा वयस्क में जब चेंज होता है तो इस घटनाओं के लिए इनके अंदर हार्मोन का होना आवश्यक है। कुछ कीटों के अंदर लार्वा अवस्था लंबी होती है, लार्वा अवस्था को लार्वा अवस्था में भी रखना पड़ता है, लार्वा अवस्था को वयस्क में भी कायांतरित होने पड़ता है। तो उसके अलावा इन दौरान मेटाबॉलिक रिएक्शन जो चल रही हैं, कभी तीव्र होती है, कभी मंद होती है। तो इन सब के लिए किसका होना आवश्यक है? एंडोक्राइन ग्लैंड का होना आवश्यक है। तो मैंने आपको बताया था कि कीटों के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। पहली हैं न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन, दूसरे से कार्पोरा कार्डिका, तीसरे से कार्पोरा एलेटा, चौथी थी प्रोथोरेसिक ग्लैंड। हिंदी में अगर बोले इसको तो ये थी मस्तिष्क की तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं। ये थी कार्पोरा कार्डिका, ये कार्पोरा एलेटा, और ये थी प्रोथोरेसिक ग्रंथियां। प्रोथोरेसिक ग्रंथियां। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपने प्रत्येक ग्रंथि को अलग अलग पढ़ेंगे। वैसे मैंने थोड़ा जो बताया था आपको कि ये सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट ग्लैंड है, जो सबसे पहली ग्लैंड है कौन से? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क की तंत्रिका स्रावी ग्रंथियाँ। ये ऐसी ग्रंथियाँ हैं या ऐसा भाग है ग्रंथियों का जो कि तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है और इनके द्वारा स्रावित हार्मोन न्यूरो हार्मोन्स कहलाते हैं। ये जो हार्मोन्स हैं ये मुख्यतः अपने कह सकते हैं कि कार्पोरा कार्डिका के द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं, और कार्पोरा कार्डिका के द्वारा इकट्ठे करने के बाद में जो है इन्हें रक्त में छोड़ता है। रक्त की सहायता से ही ये प्रोथोरेसिक ग्रंथि के पास जाता है वो हार्मोन, और हार्मोन जो है जाने के बाद में प्रोथोरेसिक ग्रंथियां जो है वो प्रेरित होती है, और प्रेरित होने से क्या होता है कि इसके अंदर कायांतरण जैसी घटना संपन्न होती है। कार्पोरा एलेटा के द्वारा एक डायसन हार्मोन स्रावित होता है। वैसे मैं थोड़ा पूरा डिटेल में बताता हूँ। इसके द्वारा प्रोथोरेसिक
ट्रोपिक हार्मोन, पीटीटीएच हार्मोन, प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन, जो अपने डिटेल में आगे पढ़ेंगे। प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन बनता है, बनने के बाद में वो कहाँ इकट्ठा किया जाता है? कार्पोरा कार्डिका के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। कार्पोरा कार्डिका उसको रक्त में छोड़ती है, रक्त से फिर वो प्रोथोरेसिक ग्लैंड के पास जाकर इन्हें सक्रिय करता है। प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो हैं वो क्या करती हैं कि फिर इक्डाइसिन हार्मोन का स्त्राव करती है। इक्डाइसिन जो हार्मोन होता है वो कायांतरण को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है। उसके बाद में कार्पोरा एलेटा जो है, कार्पोरा एलेटा के द्वारा जो है आपको बताता हूँ जुवेनाइल हार्मोन स्रावित होता है, जो कि लार्वा अवस्था को लार्वा अवस्था में बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस प्रकार ये मुख्य मुख्य हार्मोन पीटीटीएच हो, चाहे जुवेनाइल हो, चाहे इक्डाइसिन, ये हार्मोन सब क्या हमसे बनते हैं? कीटों की एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। अब देखिएगा न्यूरोस्क्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन की यदि हम बात करें तो ये ब्रेन के अंदर पाई जाती है न्यूरोस्क्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन। और न्यूरोस्क्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन है, इसके जो है 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। इसके आपको बताया था ये 3 प्रकार की सेल्स में डिवाइडेड होता है। पहली कौन सी है? लैटरल सेल्स, पहली कौन सी है? लैटरल सेल्स। दूसरी है मीडियन सेल्स और तीसरी है ट्राइटो सेरेब्रल सेल्स। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की सेल्स से मिलकर के न्यूरोस्क्रेटरी सेल ऑफ ब्रेन बनी होती है। अब देखिएगा स्टूडेंट कि जो अपने बात करें कि जो न्यूरोस्क्रेटरी सेल हैं ये 3 भागों में बंटी होती है। न्यूरोस्क्रेटरी सेल जो है इनके कुछ नर्व्स निकलती हैं, इनसे क्या निकलती है? कुछ नर्व्स निकलती हैं। वो नर्व्स क्या करती हैं कि न्यूरोस्क्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन जो हैं इनको किससे जोड़ती हैं? आगे कार्पोरा कार्डिका के द्वारा जोड़ती है, जिनके नाम थे अपने, मैंने बताया था एनसीसी फर्स्ट, एनसीसी सेकंड, एनसीसी क्या था? थर्ड था। तो एनसीसी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 प्रकार की सेल्स इससे निकलती हैं। तो ये मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इसको, मीडियन सेल को नाम, मीडियन सेल्स, लैटरल सेल्स, इससे एनसीसी फर्स्ट, इससे एनसीसी सेकंड और इससे एनसीसी थर्ड निकलती हैं, नर्व निकलती हैं एक्चुअल में ये। तो एनसीसी का अर्थ क्या है? नर्व कार्पोरा कार्डिका, नर्व कार्पोरा कार्डिका सेकंड, नर्व कार्पोरा कार्डिका थर्ड। तो फर्स्ट एनसीसी जो है नर्व कार्पोरा कार्डिका वो क्या करती है? मीडियन सेल्स को कार्पोरा कार्डिका से जोड़ती है। एनसीसी सेकंड जो है कार्पोरा लैटरल सेल्स को किससे जोड़ती है? कार्पोरा कार्डिका से जोड़ती है। और एनसीसी थर्ड जो है ये क्या करती है? ट्राइटोसेरेब्रल सेल्स को किससे जोड़ती है? कार्पोरा कार्डिका से जोड़ती है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि न्यूरोस्क्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन है ये एक कोशिकाओं का गुच्छा होता है, तंत्रिका कोशिकाओं का गुच्छा होता है। तो तंत्रिका कोशिकाओं का वह गुच्छा जो बीच में स्थित होता है उसे मीडियन सेल कहते हैं, जो साइड में स्थित होता है उसे लैटरल सेल कहते हैं, और जो साइड में मतलब थोड़ा सा तृतीय मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क का जो थर्ड पार्ट होता है उधर की ओर जो स्थित होता है या प्रमस्तिष्क की ओर स्थित होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइटोसेरेब्रल सेल्स कहते हैं। ये दोनों, ये बीच में है, ये साइड में, ये थोड़ा इन दोनों से क्या होता है? नीचे की ओर स्थित होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में डायग्राम में देखा था। अब ये तीनों ही जो सेल्स होती हैं या यूँ कहते हैं कि न्यूरोस्क्रेटरी सेल ऑफ ब्रेन है वो कार्पोरा कार्डिका से जुड़ी रहती हैं। तो अब होता क्या है कि जो ये मीडियन सेल्स होती हैं इनको कार्पोरा कार्डिका से जो तंत्रिकाएं जोड़ती हैं उनको एनसीसी फर्स्ट कहा जाता है। लैटरल सेल को कार्पोरा कार्डिका से जोड़ने वाली तंत्रिका एनसीसी सेकंड कहलाती है, और ट्राइटोसेरेब्रल सेल्स को कार्पोरा कार्डिका से जोड़ने वाली तंत्रिका एनसीसी थर्ड कहलाती है। और एनसीसी का पूरा नाम होता है नर्व कार्पोरा कार्डिका, नर्व कार्पोरा कार्डिका, नर्व कार्पोरा कार्डिका। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कि कौन सी तंत्रिका कौन से भाग को कार्पोरा कार्डिका से जोड़ रही है उस हिसाब से उनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नाम दे दिया गया है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि ये मेन पार्ट है, ये कार्पोरा कार्डिका जो है इसके द्वारा कोई हार्मोन, इसके द्वारा हार्मोन बन रहा है कौन सा? पीटीटीएच हार्मोन, प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन। कार्पोरा कार्डिका जो ये केवल क्या करती है? प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन को इकट्ठा करती है, उसको रक्त में छोड़ती है। और कार्पोरा एलेटा क्या करता है? एलेटा जो है ये जुवेनाइल हार्मोन को स्रावित करता है। जुवेनाइल हार्मोन लार्वा अवस्था को लार्वा अवस्था में बनाए रखने वाला हार्मोन कहलाता है। और प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स जो है ये न्यूरोस्क्रेटरी सेल्स का जो हार्मोन है पीटीटी हार्मोन उसके प्रभाव में कार्य करती है, और करते हुए अपने इक्डाइसिन हार्मोन का स्राव करती है, जो कि कायांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। कायांतरण का मतलब जो कि लार्वावस्था को वयस्क में चेंज करता है या बदलता है, उसी को हम मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब यदि कार्पोरा कार्डिका यदि सक्रिय रहती है
कार्पोरा एलेक्टा अगर सक्रिय रहती है तो दार्वावस्था बन जाएगी, और यदि प्रोथोरेसिक ग्लैंड अगर सक्रिय हो जाएगी तो कायांतरण हो जाता है, निवेशक का निर्माण हो जाता है। तो इन चारों ग्रंथियों को अपने पढ़ने जा रहे हैं। चारों ग्रंथियों का जो अपने कार्य और चारों ग्रंथि जो हैं इनका कैसे क्या रहता है, सिस्टम की संरचना है, कैसे इनका डेवलपमेंट है, उनके बारे में अपने इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे न्यूरोस्केलेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन में, ब्रेन की बात करना चाहेंगे। तो न्यूरोस्केलेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन की हम सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला पार्ट यही है। तो न्यूरोस्केलेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन की यदि हम बात करें तो न्यूरोस्केलेटरी सेल ऑफ ब्रेन जो है ये क्या है कि मस्तिष्क की मध्य रेखा के क्या जो कह सकते हैं कि मस्तिष्क के अंदर ये पाई जाती है। और इसके जो है सबसे पहले बात करें कि ये ब्रेन में पाई जाने वाली तंत्रिकाओं का गुच्छा है, वाली तंत्रिकाओं का गुच्छा है। पहली बात इसकी यही है, क्या है, गुच्छा है। तंत्रिकाओं का क्या है, गुच्छा, क्योंकि हमने नाम के लिया मस्तिष्क की तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं। ऐसे तंत्रिका कोशिकाएं जो स्रावित करती है हार्मोन के रूप में, उनको मस्तिष्क की तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं कहा जाता है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो ये 3 भागों में बंटी होती हैं, 3 भागों में बंटी होती है। पहली कौन सी है, लैटरल सेल, दूसरी मीडियन सेल, और तीसरी कौन सी, ट्राइटो सेरेब्रल सेल। ये 3 भाग इसके होते हैं किसके, न्यूरोस्केलेटरी सेल ऑफ ब्रेन के। लैटरल सेल जो पार्श्व में होती है, जैसे कि हमने डायग्राम इस प्रकार से बनाया था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो इस तरह से ये हमने लिया था। तो यहाँ और यहाँ दोनों पार्श्व में जो होती हैं वो क्या होती हैं, लैटरल होती हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से ये मीडियन सेल्स थी, ये और ये कौन सी है, लैटरल सेल है, और ये ट्राइटो सेरेब्रल है सेल हैं। अब देखिएगा कि यहाँ ये कार्पोरा कार्डिका से जुड़ी रहती है, इस तरह से। ये कौन सी कार्पोरा कार्डिका, तो ये कार्पोरा एलेटा है। अब देखिएगा ये 1 2 3 4 5 6 तंत्रिकाओं का जो गुच्छा है वो मिलकर क्या बनता है, मीडियन न्यूरोस्केलेटरी सेल ऑफ ब्रेन। इसमें से 2 पार्श्व में होती हैं, पार्श्व में जो होती हैं उनको लैटरल सेल कहा जाता है, जो बीच में होती है इनको मीडियन सेल कहा जाता है, और जो नीचे की ओर ये कह सकते हैं तृतीय मस्तिष्क के पास स्थित होती है उनको क्या कहा जाता है, ट्राइटो सेरेब्रल सेल्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से कुल 6 तंत्रिकाएं का गुच्छा होता है, और 6 की जो है 3 लेफ्ट में और 3 क्या है, राइट में। अब देखिएगा कि मैंने कहा था मीडियन सेल बीच में स्थित है, लैटरल सेल साइड में थोड़ा नीचे की ओर, तृतीय मस्तिष्क की ओर जो है वो कौन से, ट्राइटो सेरेब्रल सेल्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये गुच्छा और ये गुच्छा जो है ये इन तंत्रिकाओं की सहायता से कार्पोरा कार्डिका से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार ये गुच्छा इन तंत्रिका की सहायता से कहाँ जुड़ा हुआ है, कार्पोरा कार्डिका से। इसी प्रकार ये गुच्छा जो है इन तंत्रिकाओं की सहायता से कार्पोरा कार्डिका से जुड़ा होता है। अब देखिएगा इन तंत्रिकाओं का नाम है एनसीसी फर्स्ट, इन तंत्रिकाओं का नाम है एनसीसी सेकंड, और इन तंत्रिकाओं का नाम क्या है, एनसीसी थर्ड है, एनसीसी थर्ड। नर्व टू कार्पोरा कार्डिका फर्स्ट, नर्व टू कार्पोरा कार्डिका फर्स्ट का मतलब ये हो गया कि मीडियन सेल्स को कार्पोरा कार्डिका से जोड़ती है। नर्व टू कार्पोरा कार्डिका सेकंड का मतलब क्या हुआ कि लेटरल सेल्स को किससे जोड़ती है, कार्पोरा कार्डिका से जोड़ती है। नर्व टू कार्पोरा कार्डिका थर्ड का मतलब क्या हुआ, ट्राइटो सेरेब्रल जो गुच्छा है उसको किससे जोड़ती है, कार्पोरा कार्डिका से जोड़ती है। तो ये इस प्रकार से न्यूरोस्केलेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन है वो 6 तंत्रिकाओं को क्या कहलाता है, गुच्छा होता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें कि ये कार्पोरा कार्डिका और न्यूरोस्केलेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन इनका क्या संबंध है, तो संबंध की यदि हम बात करें
तो इसके लिए दो प्रकार की मतलब वैज्ञानिकों की मानना है, या दो प्रकार से वैज्ञानिकों का मानना है कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा पीटीटीएच हार्मोन, मैं अगर अगला नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं लिखना चाहूँ तो फोर्थ पॉइंट है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा पीटीटीएच प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन का स्त्राव होता है। अब देखिएगा मेन बात ये है पीटीटीएच हार्मोन। अब देखिएगा पीटीटीएच हार्मोन जो है ये कौन सी कीटों के अंदर कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा बन रहा है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल ऑफ ब्रेन के द्वारा बन रहा है। तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल ऑफ ब्रेन पीटीटीएच हार्मोन का स्त्राव करती है। अब देखिएगा पीटीटीएच हार्मोन का जो टारगेट ऑर्गन होता है वो है प्रोथोरेसिक ग्लैंड होती है। तो प्रोथोरेसिक जो ग्लैंड होती है उनको ये सीधा नहीं प्रोवाइड हो पाता है, तो उससे बीच में ये कार्पोरा कार्डिका जो है ये एक मीडिएटर का काम करता है। तो देखिएगा कि जो पीटीटीएच हार्मोन है, प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन जो है, इसका जो आणविक भार 5000 डाल्टन होता है, और ये जो है ये क्या होता है, बनता न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा है। बनने के बाद में इसको इकट्ठा कहाँ किया जाता है, कार्पोरा कार्डिका के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। इसलिए कार्पोरा कार्डिका को न्यूरोहिमल ऑर्गन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्पोरा कार्डिका को न्यूरोहिमल ऑर्गन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा बने हुए जो प्रोथोरेसिक हार्मोन है उसको क्या करता है, इकट्ठा करता है। अब क्या होता है कि कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया कि टोबैको हॉर्नवर्म जो मोथ होता है, यानी कीट है टोबैको जो कि तंबाकू के अंदर पाया जाता है, टोबैको हॉर्नवर्म मोथ, इन जो टोबैको हॉर्नवर्म मोथ है इनके अंदर ये देखा गया था कि जो ये पीटीटीएच हार्मोन है ये बनता है। बनने के बाद में क्या होगा, ये यहाँ बन गया, इन गुच्छे के पास बन गया। बनने के बाद ये तंत्रिकाएं कहाँ पहुँचा देती हैं, कार्पोरा कार्डिका में। कार्पोरा कार्डिका ने उसको इकट्ठा करके कहाँ भेज दिया, कार्पोरा एलेटा के अंदर। किसके अंदर भेज दिया, कार्पोरा एलेटा के अंदर। कार्पोरा एलेटा ने फिर उसको कहाँ छोड़ा है, रक्त में छोड़ा, और रक्त में छोड़ने के बाद में ये कहाँ तक जाता है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड तक जाता है। और प्रोथोरेसिक जो ग्लैंड्स हैं वो क्या करते हैं, फिर अपना आगे एक डायसिन हार्मोन का स्त्राव करते हैं, और डायसिन हार्मोन जो कि मेटामॉर्फोसिस के लिए जिम्मेदार होता है। तो मुख्य क्या होता है कि यहाँ पर दो बात निकल के आ रही है कि मैक्सिमम कीटों के अंदर तो क्या होता है कि जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है ये पीटीटीएच का स्त्राव करेगी अपनी इन कोशिकाओं की सहायता से, करने के बाद में कहाँ छोड़ती है उसको, कार्पोरा कार्डिका में छोड़ती है। कार्पोरा कार्डिका उसको कहाँ छोड़ती है, रक्त मतलब जो तरल होता है कीटों का, जो कि रंगहीन होता है, उसके अंदर छोड़ती है। फिर वो तरल जो है, या जिसको हम रक्त कह सकते हैं या हीमोलिम्फ कह सकते हैं, वो हीमोलिम्फ क्या करता है, उस हार्मोन को कार्पोरा कार्डिका से प्रोथोरेसिक ग्लैंड के पास लेके जाता है। प्रोथोरेसिक ग्लैंड सक्रिय होती है। तो मैक्सिमम कीटों में तो यही होता है। परंतु टोबैको जो हॉर्नवर्म मोथ है उसके अंदर क्या देखा गया है कि उसके अंदर ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पीटीटीएच का स्त्राव करने के बाद में कहाँ आता है, वो कार्पोरा कार्डिका में। कार्पोरा कार्डिका से कहाँ आता है, कार्पोरा एलेटा में। कार्पोरा एलेटा फिर उसको कहाँ छोड़ता है, हीमोलिम्फ के अंदर छोड़ता है। हीमोलिम्फ फिर इसको कहाँ भेजता है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड के पास। तो ये दो अलग अलग बातें हैं कीटों के लिए, परंतु जो अपने मुख्यतः बुक्स के अंदर आता है वो यही है कि कार्पोरा कार्डिका जो है वो एक न्यूरोहिमोलॉन की तरह काम करता है, क्योंकि ये ही न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के पीटीटीएच हार्मोन को इकट्ठा करता है और उसको फिर हीमोलिम्फ के अंदर आगे छोड़ता है। तो ये दो कंसेप्ट हैं, वो दोनों ही कंसेप्ट अपने को ध्यान में रखते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा मैं इसको आपको मतलब बना देता हूँ एक डायग्राम की सहायता से कि कौन सा हार्मोन बनता है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा, या इसका फंक्शन कैसे होता है वो अपने बात कर लेते हैं थोड़ा सा।
तो देखिए स्टूडेंट, अपने अभी जो बात की न्यूरोस्केलेटल सेल्स ऑफ ब्रेन, उसका कंट्रोलिंग कह दें या उसके द्वारा स्रावित हार्मोन है वो किस प्रकार से फंक्शन करता है, उसको थोड़ा सा अपने यहाँ डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में अपने नेक्स्ट ग्लैंड की ओर बढ़ेंगे। तो देखिएगा इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले बात करें न्यूरोस्केलेटल सेल्स ऑफ ब्रेन है, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन बनता है, पीटीटीएच हार्मोन, प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन बनता है। कौन सा बनता है, प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन बनता है। प्रोथोरेसिक ट्रोपिक जो हार्मोन है ये क्या है, फिर एक्सोन के द्वारा, किसके द्वारा, एक्सोन के द्वारा कहाँ छोड़ा जाता है, कार्पोरा कार्डियका में, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन बाय, अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दें, ट्रांसपोर्टेशन बाय एक्सोन, और किसके एक्सोन, न्यूरोस्केलेटल सेल्स के, तो वो इनको ट्रांसपोर्ट करके कहाँ छोड़ देते हैं, कार्पोरा कार्डियका में। किसमें छोड़ दिया, कार्पोरा कार्डियका में। तो पहली ग्लैंड तो ये होगी और दूसरी ग्लैंड कौन सी होगी, कार्पोरा कार्डियका। देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर अपने, वैसे तो मैं कार्पोरा कार्डियका का कल डिस्कस करूंगा नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, परंतु थोड़ा अपने यहाँ दोनों ग्लैंड क्लियर हो जाएंगी, कार्पोरा कार्डियका और साथ में थर्ड ग्लैंड कौन सी, प्रोथोरेसिक ग्लैंड, तीनों क्लियर हो जाएंगी। तो कीटों की तीन मुख्य ग्रंथियाँ इस डायग्राम से अपने क्लियर हो जाएंगी, उनके कार्य क्लियर हो जाएंगे। तो न्यूरोस्केलेटल सेल्स के द्वारा जो ग्लैंड है उसके द्वारा पीटीटीएच हार्मोन बना, प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन, इसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, एक्सोन करता है। कैसे करता है, थोड़ा सा डायग्राम से अपने देख लें। इस प्रकार से ये एक इस प्रकार से होता है, ये यूं, ये क्या है, साइटोन, ये एक्सोन, ये सिनेप्टिक बटन, सिनेप्टिक बटन, ये भाग कौन सा है, कार्पोरा कार्डियका, और ये कार्पोरा एलेटा, ये कौन सा, कार्पोरा एलेटा है। तो देखिएगा ये सिस्टम होता है एक्चुअल में कि साइटोन है, ये कौन से, नर्व ऑफ न्यूरोस्केलेटल सेल, न्यूरोस्केलेटल सेल। तो इस नर्व ने क्या किया कि जो बना हुआ कौन सा हार्मोन है, पीटीटीएच हार्मोन, उसको देखो सीधा ही कहाँ छोड़ दिया है, सिनेप्टिक बटन की सहायता से कहाँ छोड़ दिया, कार्पोरा कार्डियका के अंदर। दिख रहा है अपने को। तो अब देखिएगा ट्रांसपोर्टेशन बाय एक्सोन कहाँ छोड़ दिया, पीटीटीएच को कार्पोरा कार्डियका में। ये ग्रंथि है जो सेकंड ग्लैंड अपने पढ़ेंगे कल। अब ये कार्पोरा कार्डियका क्या करती है, उसको हीमोलिम्फ में छोड़ती है। अब अपने थोड़ा सा इसको डायग्राम बनाए तो इस तरह से, ये हीमोलिम्फ है मान लें अपने, ये क्या है यहाँ, हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ में छोड़ दिया। हीमोलिम्फ इसको, वैसे मैं बताता हूँ कि कीटों के अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, परंतु मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए आपको ये एक सिस्टम सब बना दिया, क्योंकि नलिका विहीन तंत्र होता है। ये फिर कहाँ चला जाता है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड के पास, ग्लैंड। अब देखो, तो कार्पोरा कार्डियका के पास आ गया। ये आने के बाद में इसने क्या किया, कार्पोरा कार्डियका ने पीटीटीएच को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में कहाँ छोड़ दिया, इसको हीमोलिम्फ में छोड़ दिया। हीमोलिम्फ उसको कहाँ तक लेके जाता है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड के पास। प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो है वो थोरेक्स भाग में अंदर पाई जाती है, वक्षीय भाग के अंदर पाई जाती है, ग्रंथियाँ वहाँ चला गया। जाने के बाद में ये सक्रिय हो जाती है, होती है कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, एक डायसन हार्मोन। एक डायसन जो हार्मोन होता है वो फिर मेटामॉर्फोसिस शुरू कर देता है, किसके अंदर, कीट के अंदर। मेटामॉर्फोसिस जैसे शुरू होता है तो कीटों के अंदर कायांतरण की क्रिया शुरू हो जाती है। उस समय जो जुवेनाइल हार्मोन है उसका लेवल कम हो जाता है, डायसन का हार्मोन क्या हो जाता है, लेवल बढ़ जाता है। बढ़ते क्या हुआ, उसके अंदर ग्रोथ शुरू हो जाती है, इसलिए इसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हार्मोन भी कहा जाता है। किसको, एक डायसन हार्मोन को। मेटामॉर्फोसिस होगा, और मेटामॉर्फोसिस होगा तो लार्वा किस में चेंज हो जाता है, लार्वा अडल्ट में चेंज हो जाता है इस हार्मोन के प्रभाव के कारण। तो ये हमारी कौन सी ये कीटों की कौन सी न्यूरोस्केलेटल सेल्स ऑफ ब्रेन है, जिसका ये कार्य है। तो इस डायग्राम से आप देख सकते हो कि हमने तीन ग्लैंड के बारे में स्थिति क्लियर कर ली है कि न्यूरोस्केलेटल सेल्स का क्या कार्य है, पीटीटीएच का स्राव करना। कार्पोरा कार्डियका क्या करती है, जो पीटीटीएच बना है उसको क्या करेगा, इकट्ठा करेगा और हीमोलिम्फ के अंदर छोड़ेगा। तो इसको न्यूरोहीमल ऑर्गन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसलिए न्यूरोहीमल ऑर्गन कहा जाता है।
जैसे हमारे अंदर न्यूरो हाइपोफाइसिस होती है वैसे ही ये काम करती है। अब कार्पोकार्डिका ने जो पीटीटीएच इकट्ठा किया उसको हिमोलिम्फ में छोड़ा, हिमोलिम्फ में छोड़ने के बाद प्रोथोरेसिक ग्लैंड के पास आया, प्रोथोरेसिक ग्लैंड ने क्या किया, सक्रिय हो गई, सक्रिय होती कौन सा हार्मोन बना दिया, एक डायसन, और एक डायसन बनते ही मेटामॉर्फोसिस शुरू हो जाता है जिससे लार्वा किस्म चेंज हो जाता है अडल्ट के अंदर। अब देखिएगा न्यूरोसेक्रेटरी सेल का कार्य हमने देख लिया, पीटीटीएच हार्मोन स्रावित करना, कार्पोकार्डिका का काम किया पीटीटीएच को इकट्ठा करके उसको रक्त में छोड़ना यानी हिमोलिम्फ में छोड़ना, प्रोथोरेसिक का काम क्या है कि एक डायसन हार्मोन का स्राव करना जिससे क्या होता है मेटामॉर्फोसिस होता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आज जो आपने देखा है ये कौन सी ग्रंथि हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेनकल अपने देखेंगे नेक्स्ट ग्लैंड को। थैंक यू।